एक माह से कम अरसे में हुकूमत का महंगाई से सताए शहरियों पर दूसरा पेट्रोल बम हमला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये तक इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया। नाप तोल में कमी के खिलाफ एहतजाज। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में सप्लाई मुअत्तल रहेगी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी लाने की भरपूर कोशिशें। पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकातें। मुल्क में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने पर बातचीत। ज़राअत, IT और तवानाई समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए दस्तयाब सहूलियात से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF हुक्काम से मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात में 2 से 3 साल दरकार हैं। मुश्किलात के बावजूद मुल्क की GDP मुस्बत संग पर गामज़न है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और दीगर वज़रा पर मुश्तमिल 100 रुकनी वफ़द की पाकिस्तान आमद। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद। $5 अरब की सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर तय किए जाएंगे। आइंदा माह रेकोजिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में $1 अरब की सरमायाकारी भी मुतवक्के। सऊदी वफ़द आज SIFC की एपेक्स कमेटी से मुलाकात करेगा। बारिश बरसाने वाला दूसरा सिस्टम आज जनूबी मगरबी बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने तमाम ज़िलाई इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया। सिंध में भी बारिशों की पेश गोई। कराची में कल से बादल जमकर बरसेंगे। गरज चमक के साथ कहीं दरमियानी शिद्दत की बारिश और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज़ से जारी बारिशों से तबाही। पेशावर के बढ़नी नाले में तुग़यानी से पानी घरों में दाखिल। शहरियों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। गलियों में कश्तियाँ चलने लगी। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 5 अजला का पेशावर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तलाश खोर के मकाम पर GT रोड बंद। बलूचिस्तान में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नदी नाले बिफर गए। हादसात में मजीद 5 अफराद जाँ बहा। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान पहुँचा। सरियाब रोड, चश्मा अचुजई और नवा किली में सूरत हाल ख़राब है। पानी घरों में दाखिल हो गया। ईरान की एटमी तनसीबात पर मुमकिना इसराइली हमले का खतरा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने तशवीश का इजहार कर दिया। डायरेक्टर एटमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रासी का कहना है कि हमले के पेश नज़र ईरान ने एटमी तनसीबात इतवार को बंद कर दी थी, लेकिन पीर को दोबारा खोल दी। जब तक सूरत हाल पुरसुकून नहीं होती, मुआयनाकार दूर रहेंगे। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। इसराइली जंगी काबीना के इजलास में ईरान को जवाब देने के तरीक़ेकार पर फैसला नहीं हो सका। इसराइल ने तमाम ऑप्शन बरकरार रखे हुए हैं। इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज फिर होगा, जिसमें ईरान के जवाबी हमले के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइल ने तेहरान से निमटने के लिए रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई भी रोक दी। ईरान पर नया हमला इसराइल की आखिरी गलती होगी। ईरानी सदर ने मुसल्लह अफवाज को हर हमले का मौसर और फौरी जवाब देने का इख्तियार दे दिया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम मुतहरिक। ईरानी हुकूमत ने जदीद मिसाइल को तैयार रखने का फैसला कर लिया। इब्राहिम रईसी ने कहा, ईरान ने इसराइल को मामूली हमला करके समझाने की कोशिश की है। अगर इसराइल ने अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया तो उससे पछताना पड़ेगा। ईरान पर नए हमले का मतलब तवील और हतमी जंग का आगाज होगा। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने नाजायज़ रियासत को शह दे दी। ईरानी हमला खौफनाक और ईरानी नीयत इसराइल को बहुत बड़ी तबाही से दोचार करना करार। कहा, यह बात गलत है। ईरान ने इसराइल पर हमले की वार्निंग पहले दी थी। सिर्फ पैगाम था कि हमला होगा, कब और कैसे, वक्त और हदफ की इंफॉर्मेशन नहीं थी।
इसराइल मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन का हामिल और ईरान शदीद मुआशी दबाव का हकदार करार दे दिया। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस अहलकार के तशद्दुद की शिकार खातून की लाश चनी गोट के स्टेशन के करीब से मिल गई। मरियम के भाई ने चलती ट्रेन से धक्का देने का इल्ज़ाम लगाया, थाने में दरख्वास्त दायर। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि वर्षा कहते हैं मरियम का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, इसने चलती ट्रेन से छलांग लगाई। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तहकीकात कर रही है। 20 रुपए की रोटी मिल रही है और 25 या 30 का नान मिल रहा है। वो क्या अभी कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, अभी तो यही रेट चल रहा है। होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने किया, लेकिन ये होता नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर कहाँ मिल रही है 16 रुपए की रोटी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अवाम हैरान परेशान। रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद न करने पर ज़िला इंतज़ामिया का क्रैकडाउन। 19 रोटी नान पॉइंट्स को भारी जुर्माने, 7 अफराद गिरफ्तार। पंजाब में रोटी और आटे की कीमतें कम करना मरियम नवाज का नया दिखावा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सीजन में गंदम के रेट कम करके मरियम नवाज पंजाब में किसानों का मुआशी कत्ल कर रही हैं। अमरीका का पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर जोर। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कानून की हुक्मरानी के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी, पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के लिए काम जारी रखेंगे। अमरीका में पहली बार साबिक सदर के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे का आगाज़। फहश अदाकारा को रकम देने के मुकदमे में ज्यूरी अरकान का चुनाव होगा। ट्रंप के खिलाफ मुकदमा 5 से 6 हफ्ते तक जारी रह सकता है। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में होने वाले 128वें मैराथन एथियोपिया के सैसे लेमिना ने जीत ली। तारीखी मैराथन में एथियोपियन एथलीट सीसे ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 6 मिनट और 17 सेकंड्स में तय किया। एथियोपिया की मोहम्मद ईसा दूसरे नंबर पर रहे। और बेसाख्ता जुमलों से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ स्टेज अदाकार अब्बू बराल को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए।